आज सुबह उठा तो मकान मालकिन को गीले कपड़ों में देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। मकान मालकिन 35 साल भारी जिस्म वाली औरत थी, लेकिन पता नहीं मकान मालकिन ऐसा क्या इस्तेमाल करती थी कि उसने अपनी जिस्म को इस उम्र में फिट रखा हुआ था। खैर जो भी था, मैं बस देखकर बाथरूम जाकर हाथ की लज्जत से पुरसुकून हो जाता था। एक रात मेरी आँख खुली थी। मकान मालकिन के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं दबे पाँव जैसे ही खिड़की के पास आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यही वजह थी कि मकान मालकिन अभी तक जवान थी। मैं कम उम्र नौजवान लड़का जिसकी अभी तक दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी। मकान मालिक पूरी तसल्ली के साथ गाइड कर रही थी। मैं चंद मिनट वहीं खड़ा यह सब मंजर देखता रहा और मेरे देखते ही देखते वो कम उम्र लड़का मकान मालकिन के अंदर ही। ये सब देखते हुए मेरी टांगें कांपने लगी। मेरी नजर मकान मालकिन के टांगों पर पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मकान मालकिन के टांगों से उस लड़के का पानी। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए अपने वालिदैन की ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई में खूब मेहनत की ताकि अच्छी नौकरी पा सकूं और उन्हें वो हर सुख दे सकूं जो उन्हें कभी नहीं मिला। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर चला आया, जहां मुझे ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी मिली गई। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी किराए का मकान। मैं ढूंढने की कोशिश करने लगा, जो मेरे लिए इस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कमरों का किराया बहुत हाई फाई था। मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती। मेरे बात करने का अंदाजा था ऐसा था कि बहुत जल्दी सामने वाले से दोस्ती हो जाती थी। इसीलिए ऑफिस में भी कई लोगों से दोस्ती हो गई। वो सब मुझसे कहने लगे कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वो मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेते। लेकिन वो लोग पहले से ही ये नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनके कमरे में जगह नहीं थी। मेरे लिए इस शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मैं होटल में रुका हुआ था जिसका रेंट बहुत ज्यादा था। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मुझे अपने बजट का कमरा मिल ही नहीं रहा था। आज शाम में फिर कमरा ढूंढने निकल पड़ा। एक घर पहुंचा तो वहां 2 औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर देखने में बहुत खूबसूरत था। पहले पूछने की हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैंने जैसे ही किराया पूछा, मेरी सोच के मुताबिक किराया बहुत ज्यादा निकला। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे कम किराए पर कमरा दे दें। तो अंकल बोले, बेटा ये किराया ही उनके घर का खर्चा है, इसीलिए वो बेचारा भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना सामान लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आगे मैं चलता जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी कमरा बराए फरोख्त लिखा नहीं दिखाई दे रहा था। मैं परेशानी में बस चला जा रहा था, तब भी एक गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और एक औरत उसमें से निकली। वो वही औरत थी जो पिछले घर में बैठी हुई थी। मुझसे बोली, तुम कमरे का कितना किराया दे सकते हो। मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर में रह लो। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला कि कमरा देख लो। चलकर मैं तो दिल ही दिल में यही सोच रहा था, कितने कम किराए में भी ये मान गई है, हो सकता है कि कमरा बहुत ज्यादा अच्छा ना हो। लेकिन मैं यही सोचने लगा कि चलो मुझे रहने के लिए सरवर छत तो मिली और जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। अब चाहे कमरा कैसा भी हो मैं रह लूंगा। जब मैं उनके कमरे के सामने पहुंचा तो दंग रह गया। घर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा तो वो बहुत ही गजब का था। कमरे में बालकनी भी थी। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, वरना जाने कितनी बार मैंने उस औरत को शुक्रिया अदा किया। वो औरत मुझसे मुस्कुराकर बोली कि मैंने तुम्हें ये कमरा इतने कम किराए पर इसलिए दिया है क्योंकि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगते हो। कम किराए के बदले तुम्हें मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैंने फौरन ही खुशी खुशी हाँ बोल दिया। मैंने कहा, आपका जो भी काम होगा मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, मैं आराम से कर दूंगा। आप इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन आराम से अब गुजरने लगे थे। कुछ पैसे मैं अपने वालिदैन के पास भी भिजवा देता था और मकान मालकिन के छोटे मोटे काम भी आराम से कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। लेकिन तब भी फिर वो दिन आया जब मैं पैसे पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह काटी जा रही है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। आधी तनख्वाह में आखिर क्या होता है। जब पूरी तनख्वाह थी तब भी मैं जैसे तैसे खर्चों में कमी पेशी करके अपने वालिदैन के लिए भी पैसे बचा पा रहा था
और आधी तनख्वाह में तो मेरा खुदकारी गुजारा करना मुश्किल रहा था। हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी कंपनियों में गए तो पता चला कि वहां भी यही हाल था, क्योंकि उस वक्त मार्केट में बहुत घाटा था। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो अच्छा है यहीं अब हम चुपचाप यहाँ पर काम करें। जबकि कमरे का किराया देने का वक्त आया तो मैं अपने मकान मालिकन से कुछ वक्त मांगा। मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लूंगा और फिर किराया चुका दूंगा, लेकिन यह सब करते करते 4 महीने गुजर गए, पर 1 रुपया भी अलग से नहीं कमा पाया। मैं जब किराया देने की बारी आई तो मेरी मालकिन मुझसे गुस्सा हो गई। वो बोली कि एक तो मैंने तुम्हें इतनी कम किराए पर कमरा दे रखा है, ऊपर से तुम मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो और फायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए अपनी जज्बातों को संभाल नहीं सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बोली, अगर ऐसी बात है तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है तो तुम क्या मेरे लिए काम करोगे? मैंने अचानक से उनकी तरफ देखा, उनका काम क्या मतलब था? तो वो बोली कि इतने दिनों में मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज एक आदमी का मेरे लिए इंतजाम करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वो मुझसे बोली, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें मैं 2 दिन का वक्त देती हूँ। 2 दिन में या तो मेरा 5 महीनों का किराया दे दो या तो कमरा खाली करो और अपना सामान भी यहीं छोड़कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दिनों में मैं 5 महीने के किराए का बंदोबस्त आकर कहाँ से करूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।